ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो शिव पुराण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो शिव पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में बताई पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव ऋषि रोमाणिक सोहित में ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गए। मुनि वह आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्न पूर्वक तुमसे शिव पूजा की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनियों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। आदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो आपने वर्णन और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित गया है। उनका उल्लेखन प्रतिपादिक है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लेखन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय शास्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी साधन के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी यश प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एक मात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जल श्यान आदि भिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो सत्य एवं असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है, वह सब
परम ब्रह्मा शिव रूप ही हैं, ऐसे समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभय में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चय है। इसलिए ब्राह्मणों, बच्चों, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, शिव जी का पूजा हर एक जाति को करनी चाहिए और हर एक जाति कर भी रहे हैं, तो शिव जी का पूजा जरूर करना चाहिए। या आपको ज्ञान है या नहीं है, फिर भी शिव जी का पूजा करना चाहिए, क्योंकि शिव जी भोलेनाथ हैं, वो हृदय में रहते हैं, वो सबकी गति को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ये बंदा कितना विद्वान है और कितना नहीं है। जैसे हम ओले भोले हैं, शिव जी को समर्पण कर दो और शिव जी का पूजा करो तो बच्चों हमें सब कुछ मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगा शिव जी का पूजा करने में, शिवलिंग पे। और अगर हम शिव जी की पूजा नहीं करते हैं तो ये जीवन धिक्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों, सबसे दुर्लभ से भी दुर्लभ जोनी होती है इंसान की, बहुत दुर्लभों से मिलती है, और उससे भी दुर्लभ होती है ब्राह्मण के घर, और उससे भी ज़्यादा जो पूर्ण करा होता है शिव जी का, उसको कर्मकांडी ब्राह्मण मिलता है। उस स्त्री का पति होता है वो, जो अगले जन्म में बहुत ज़्यादा पूर्ण दान धर्म और शिव जी का स्मरण किया है, उसको कर्मकांडी ब्राह्मण मिलता है उसको पति के रूप में। तो औरत को और आदमी को जरूर पूजन करना चाहिए। 100 गुना पूजन का फल उसने ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसीलिए ब्राह्मणों, यह अर्थात बात यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यथावत भक्ति हो उसे उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मेल कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भांति भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है, और तभी विज्ञान का प्रकाश होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर दुख दूर हो जाते हैं और दुख से रहित मनुष्य शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थल आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उन में श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करें। बच्चों देखो, कल मैं बताई थी कि शिवलिंग और जो भगवान का पूरे परिवार, इसका शिव जी का पूरा परिवार का फोटो होता है वो जरूर रखना चाहिए। तो कहते हैं कि जब शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, कि शिव जी ने बताया कि जब गृहस्थल इंसान भोगता है गृहस्थल सुख को, तो
मतलब शिव जी का प्रतिमा जरूर रखना चाहिए। 5 मूर्ति, जैसे कि शिव जी हो गए, कार्तिक हो गए और गणेश हो गए, माँ पार्वती हो गई, और जो ये नंदी हैं नंदीश्वर हो गए। तो 5 परिवार का जरूर तस्वीर होना चाहिए उनके घर में। उनके घर में फिर रिद्धि सिद्धि हर एक चीज़ आता है। सात पूजन करें, अथवा जो सबके एक मात्र मूल हैं, उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे सींचे जाने पर शाखा स्थानित संपूर्ण देवता स्वयं तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये कहते हैं जैसे हम कहीं बीज बोते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, तो बीज जब रोपण ऊपर होता है, पेड़ बनता है, तो पत्तियां और फल और फूल तो खुद ही लग जाते हैं, सहित तृप्त हो जाते हैं। अंत जो संपूर्ण मनोमंचित फलों को पाना चाहता है, जो गृहस्थी में इंसान पूजा करता है शिव जी का और हर एक चीज की कामना से करता है मनोमंचित से, तो मनोमंचित फलों को पाना चाहता है, वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। वो शंकर शिव जी का पूजा करे, शिवलिंग का, जो अपने हर एक मनोमंचित की कामना चाहता है, अपने पुत्र की, अपनी घर लक्ष्मी की, अपने घर में सुख शांति की, बहू बेटों की, बेटियां की, जमाई की, पोता पोती की, जो हर एक चीज की, जो सुख इस संसार में कहते हैं, जो शिव जी का पूजा करता है वह स्वर्ग का सुख देख के अंत में शिवलोक को जाता है। तो आप शिव जी का जरूर शिवलिंग का घर में ला के पूजा करा करो, और परमात्मा शिव जी आप पे कृपा बरसाएंगे। बोलो शिव पुराण की जय, बोलो शिव पार्वती की जय, विनायक जी की जय। कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। गंगा और जमुना शिव के मन में न भाता, गंगा और जमुना शिव के मन में न भाता। गाय का दूध कहाँ ते लाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता, लड्डू और पेड़ा शिव के मन में न भाता। बांगे धतूरा कड़त लाऊं, शिव माने तकोनी, बांगे धतूरा कड़त लाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता, धोती और कुर्ता शिव के मन में न भाता। मृग छाला कहाँ ते लाऊं, शिव माने तकानी, बागंबर कड़त लाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। तोशक और तकिया शिव के मन में न भाता, तोशक और तकिया शिव के मन में न भाता। बागंबर कड़त लाऊं, शिव माने तकोनी, कह देते शिव ने मनाऊं, शिव माने तकोनी। हाथी और घोड़ा शिव के मन में न भाता, हाथी
अर घोड़ा शिव के मन में न बाता। नंदी बाबा कड़त ल्याऊं शिव मानता कोनी। नंदी बाबा कड़त ल्याऊं शिव मानता कोनी। कदत शिव ने मनाऊं शिव मानता कोनी। बोलो शिव शंकर पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय।